नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जीएस बग्गा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, शादी के कितने टाइम के बाद हम डिवोर्स फाइल कर सकते हैं? कानून के मुताबिक आप 1 साल से पहले डिवोर्स फाइल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कुछ ग्राउंड्स हैं जिस पर आप 1 साल से पहले भी डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं, समझने के लिए कौन कौन से वो ग्राउंड्स हैं जिस पर आप शादी के 1 साल पहले भी डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, डिवोर्स अगर आप फाइल करना चाहते हैं, लॉ ये कहता है कि अगर आपकी शादी हुई है तो 1 साल से पहले डिवोर्स फाइल कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी ग्राउंड्स हैं जिसे हम एक्सेप्शनल ग्राउंड्स कहते हैं, कि जिसके बेसिस पे आप कोर्ट में 1 साल पहले भी जा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जी मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं 1 साल तक वेट नहीं कर सकता, ये मेरे ग्राउंड्स हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है, हर केस में ये नहीं पॉसिबल। कुछ एक एक्सेप्शनल ग्राउंड्स हैं, कुछ जिसको हम एक अर्जेंट ग्राउंड्स भी कहते हैं, जिसके बेसिस पे आप जा सकते हैं। तो कुछ एक ग्राउंड्स आज हम इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे आपको समझाने के लिए कि वो कौन कौन से ग्राउंड्स है, एक्सेप्शनल या अर्जेंट ग्राउंड, जिस पे आप 1 साल से पहले जाके कोर्ट को कह सकते हैं कि मुझसे 1 साल तक वेट नहीं होगा। ये ग्राउंड, सबसे पहला ग्राउंड है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर आपको ये लगता है शादी के बाद भी आपका स्पाउस, लड़का हो या लड़की हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और वो फिजिकल रिलेशन भी बना रहा है, आपके पास एविडेंस है प्रूफ करने के लिए, दिखाने के लिए कि ये एक फिजिकल रिलेशन में भी है, ये सेक्सुअल रिलेशन में भी है, इमोशनल रिलेशन में भी है, और शादी के बाद भी वो रिलेशनशिप कॉन्टिन्यूस चल रहा है, अभी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ, तो एक तरीके का वो पैरेलल रिलेशनशिप चल रहा है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, प्रूफ्स हैं, तो आप कोर्ट को जाके कह सकते हैं कि 1 साल तक मेरे लिए वेट करना बड़ा मुश्किल है, ये देखिए ये चीजें हैं, मैंने रेड हैंड पकड़ा भी है, या हमारे पास ये एविडेंस है दिखाने के लिए ये देखिए ये लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं आपस में। तो वो ग्राउंड्स अगर हैं और कोर्ट को लगता है कि हाँ ये एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है, कि आपके साथ बिल्कुल धोखाधड़ी हो रही है, तो वो ग्राउंड को कंसिडर करते हुए कोर्ट 1 साल से पहले जो ऑपोजिट पार्टी है, मे इट बी अ हस्बैंड और अ वाइफ, उसको नोटिस कर सकती है। दूसरा जो ग्राउंड होता है वो होता है एक डिजीज। अगर सपोज कीजिए शादी के टाइम पे आपसे छुपाया गया है कि हस्बैंड या वाइफ को ऐसा डिजीज है जो वनरेबल है, जो छुआछूत से होता है, या वो कुछ ऐसा, या इम्पोटेंसी है, सपोज कीजिए कि हस्बैंड जो है वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है सेक्स करने के लिए, या फिर लड़की जो है उसमें कुछ ऐसी इशू है कि वो कॉम्पिटेंसी ही नहीं है प्रॉपरली सेक्स करने के लिए, या कुछ इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, तो आप ये दिखा सकते हैं कि मैं डिप्राइव हो रहा हूँ सेक्सुअल रिलेशन से, जो मुझे इमोशनली भी हिट कर रहा है, उसका ये रीजन है, इम्पोटेंसी ग्राउंड है, या कुछ भी ऐसा सेक्सुअल डिसऑर्डर है, या कुछ भी ऐसा फिजिकल ग्राउंड है। अब वो आप एक एविडेंस के साथ दिखाते हैं कि ये देखिए ये है कि इसमें इम्पोटेंसी है, और इतनी ज्यादा इम्पोटेंसी है कि वो ठीक नहीं हो सकता, मुझसे छुपाया गया। दोस्तों, इम्पोटेंसी के बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें छुपाया जाता है कि लड़का या लड़की, मोर पर्टिकुलरली लड़कों के लिए होता है ज्यादा, कि इम्पोर्टेंट है, उनकी शादी कर देते हैं, और शादी के बाद क्या होता है, थोड़े ही दिन होते हैं, हफ्ता भी नहीं होता, पता चल जाता है कि लड़का इम्पोर्टेंट है। फिर लड़कियां कहती हैं कि इम्पोर्टेंसी आ गई है जी, लड़का कुछ कर ही नहीं पाता। उस केस में क्या होता है, तो प्रेशर आता है कि इसका इलाज करा देते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स उसका इलाज शुरू करते हैं, फ्रस्ट्रेशंस आ जाती हैं, लेकिन वो जो इम्पोर्टेंसी छुपाई जाती है, दैट इज अ वेरी सीरियस इशू क्रिएटेड, लड़की के साथ एक खिलवाड़ किया जाता है। तो इम्पोर्टेंसी इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड। एक्सेप्शन में तभी आएगा आप प्रूव कर सके कि इम्पोर्टेंसी उस लेवल तक है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्यूरेबल भी नहीं है। माइन्यूट इम्पोर्टेंसीज होती हैं और क्यूरेबल होती है विद इन अ स्पैम ऑफ 5 मंथ 6 मंथ, तो उसको एक्सेप्शन ग्राउंड में नहीं किया जाएगा। हाँ, उस लेवल तक इम्पोर्टेंसी है कि उसको धोखाधड़ी के कैटेगरी में आ सकता है, वो मेडिकल रिपोर्ट पे भी डिपेंड करता है, तो वो एक चीज होती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एज, अगर वो नाबालिग है, बिना बताए शादी हो गई है, बिना एज डिस्क्लोज किए हुए, तो वो भी एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, एक्सेप्शन ग्राउंड होता है डिवोर्स फाइल करने के लिए। सेकंड मैरिज, आपसे बताया नहीं गया होता है कि जो फर्स्ट की लड़का है, लड़की की ऑलरेडी फर्स्ट मैरिज हो चुकी है, हालांकि वो एनलमेंट में भी आ जाता है, अगर आप इसमें भी जाना चाहे तो वो भी एक्सेप्शनल ग्राउंड होता है कि फर्स्ट मैरिज अभी भी सर्वाइव कर रही है और धोखे से सेकंड मैरिज कर दी, तो आप ये कह सकते हैं तो इस मैरिज को अनल करो। अगर आप डिवोर्स के लिए जा सकते हैं 1 साल से पहले आप इस ग्राउंड्स पे जा सकते हैं। कुछ एक ऐसे ग्राउंड्स हैं जिन्हें
यही सारे ग्राउंड्स होते हैं इनको एक्सेप्शन मानते हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपके केस के फैक्ट्स हैं, आपके साथ हुआ क्या, किस लेवल की धोखाधड़ी हुई है, वो पकड़ी गई है 1 साल से पहले कि नहीं, और वो इस लेवल तक है कि आपसे अब रहा नहीं जाता। तो 1 साल से पहले भी डिवोर्स फाइल हो सकता है। उसके लिए एक्सेप्शनल ग्राउंड्स होने चाहिए। जो मैंने अभी आपको बताया ये कुछ एक्सेप्शनल ग्राउंड्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप फाइल कर सकते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पे मेंटल क्रुएलिटी होती है, फिजिकल क्रुएलिटीज होती है, डिजर्शन होता है, ये सब एक्सेप्शन में नहीं आता। 1 साल से पहले आप उनको फाइल नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्शन वाले ही आप 1 साल से पहले फाइल कर सकते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड होकर ही आपका केस फाइल होगा। इसके अलावा आप कुछ भी और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद।